स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने इसके पिछले वीडियो में क्लास 8 संस्कृत का लास्ट चैप्टर सूक्तयः एक्सप्लेन किया था और आज उसी का हम पार्ट 2 एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके आगे की सूक्ति है हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, यानी हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होता है। स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, हितकारी यानी कल्याणकारी और मनोहारी यानी मन को अच्छी लगने वाली बातें जो है संसार में बहुत ही कम लोग बोलते हैं, क्योंकि सत्य कड़वा होता है और असत्य मीठा होता है। जो व्यक्ति सत्य बोलते हैं वो सुनने में बुरा लगता है और जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं वे हमेशा सत्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो अच्छी भी लगे और कल्याणकारी भी हो, ऐसे बोलने वाले बहुत कम लोग हैं इस संसार में। यानी मनुष्य को हितकारी बातों पर ध्यान देना चाहिए, यानी जो अच्छी हो और अच्छी तरह से भविष्य को संवार सके, ऐसी बातों पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वे भले ही सुनने में अप्रिय ही क्यों ना हो। अगली सूक्ति है क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे, यानी महान लोगों के कार्य जो है साहस से पूर्ण होते हैं, साधनों से नहीं। इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि महान लोगों के किसी भी कार्य की सिद्धि उनके साहस से होती है, यानी उनकी हिम्मत से होती है, ना कि किसी प्रकार के साधन उपलब्ध होने पर। साधन तो केवल सहायक होते हैं, यानी सपोर्टिव होते हैं, और कार्य पूरा करने के लिए साहस बहुत ज्यादा आवश्यक होता है और हिम्मत होने से ही हम किसी कार्य को सफल बना सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने बहुत कम साधन, यानी जो साधन उनके पास नहीं थे और जरूरी जो उनको लगा तो वहीं पर उपलब्ध किए, और उन्हीं छोटे छोटे से साधनों से ही उन्होंने इतनी बड़ी लंका पर विजय प्राप्त किए और इतना बड़ा जो है समुद्र महासागर को उन्होंने पार किया। अगली सूक्ति है गुणा पूजा स्थानम गुणेशु न चालिंग न च वयः, यानी गुण पूजा के योग्य होते हैं और गुणियों में लिंग और अवस्था की अपेक्षा या उपेक्षा नहीं की जाती है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि गुणों का हमेशा आदर होता है और वह गुणी के किसी भी लिंग, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, चाहे बचपन की अवस्था हो या वृद्धावस्था हो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और गुणी व्यक्ति कोई स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकते हैं या किसी भी आयु वर्ग के हो सकते हैं, हमेशा उसका सम्मान होता है। यानी इस संसार में केवल गुणी व्यक्तियों के गुणों की पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। अगली सूक्ति है न रत्न विष्यति मृग्यते ही तत्, यानी रत्न किसी को खोजने नहीं जाता है बल्कि वह स्वयं खोजा जाता है। यानी मनुष्य में यदि अच्छे गुण होते हैं तो उसे अपने अच्छे गुण दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। गुणों को पारखी लोग स्वयं ही परख लेते हैं और पहचान लेते हैं। यानी गुणों के जो पारखी होते हैं वे गुणी व्यक्तियों के गुण को स्वयं ही पहचान लेते हैं, और रत्न कभी अपने ग्राहक को खोजने के लिए नहीं जाता है। रत्न कहने का मतलब जो नवरत्न होते हैं, चाहे वो हीरा हो, पन्ना हो, मोती हो, इस तरह के जो नवरत्न होते हैं उनको कभी भी चलकर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको पहचानने वाले व्यक्ति जो है खुद ही उनको खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। और अगर दूसरा उदाहरण देखने की प्रयास करें तो ये है कि कुआं प्यासे को नहीं खोजता, यानी कुएं में जो पानी होता है तो वह पानी पिलाने के लिए स्वयं चलकर किसी प्यासे के पास नहीं जाता है, बल्कि जिसको प्यास लगी होती है वह कुएं के पास जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। अगली सूक्ति है विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयं मृगेंद्रता, यानी पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति से स्वयं ही स्वामित्व आता है। इसको कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में पराक्रम के द्वारा अर्जित, यानी हिम्मत और साहस के द्वारा जो शक्ति वह लेता है उससे स्वयं ही स्वामित्व यानी शासन करने की क्षमता आ जाती है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्यक्ति में यदि अच्छे गुण आ जाते हैं और वह अच्छी तरह से
शिक्षित होता है अपनी मेहनत के द्वारा तो आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। उदाहरण के लिए जंगल में सिंह का सभी जानवर मिलकर राज्याभिषेक नहीं करते, बल्कि सिंह अपने पराक्रम यानी अपने पराक्रम की शक्ति से पूरे जंगल पर राज्य करता है।